कैसे पॉसिबल हो पा रही है कि लोगों को इस लेवल का पोटेंशियल दिखाया जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे बात आती है हाउ यू डिलीवर द प्रेजेंटेशन, आप वो कैसे कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि पर्सन टू पर्सन अगेन पहले तो ये भी समझना जरूरी है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से बिजनेस को देखता है, उसकी क्या सोच है बिजनेस को लेकर, वो कितना डेप्थ तक जा सकता है या वो कितना बड़ा सोचता है, नंबर वन। नंबर टू, क्या आपको पर्सनली, जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं और अल्टीमेटली बिजनेस में हम एक टारगेट लेते हैं ना, मिनिमम -3, कि मुझे 6 से 2-3 जाना है, और हम सामने वाले पर्सन को भी 6 से 2-3 तक कई बार बिजनेस दिखाते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या 6 से 2-3 तक का रोड मैप मुझे क्लियर है? क्या 6 से 2-3 मुझे खुद विजिबल है, मेरे को खुद नजर आ रहा है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और अगर मुझे नजर आ रहा है तभी तो मैं किसी को दिखा पाऊंगा। अगर मुझे ही 6 से तक का क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे यही नहीं पता कि मुझे 6 से कैसे बनना है या मुझे 6 से तक कैसे जाना है, मैं सामने वाले पर्सन को कैसे दिखाऊंगा? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो मुझे यहाँ पे आप लोगों से जानना है कि क्या आपको 6 से 2-3 तक का जो बिजनेस मॉडल है वो क्लियर है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस मॉडल 6 से 2-3 तक का क्लियर है, कि 6 से 2-3 पता है कि कैसे बना जाता है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स मी कि मुझे मालूम है, तो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तो आई कैन सी वेरी लेस हैंड, सो इसका मतलब कि बहुत कम लोगों को पता है। तो ऑल राइट, सो एक काम करते हैं, आज हम लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन की मैं पीपीटी को शेयर करना चाहूंगा पहले, सो दैट आई कैन शो यू अ रोड मैप। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली जो चार्ट है 6 से 2-3 का, वो किस तरीके से नजर आता है और इसको करने के लिए स्ट्रक्चर होता कैसे है, सो दैट जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं वो लोग नोट डाउन करें और उनको पता हो कि 6 से 2-3 की बात तो हम करते हैं, बट रोड मैप है क्या एक्चुअली में? जस्ट गिव मी वन मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन सो दैट आप सभी लोगों के लिए विजिबल हो। आई थिंक आप सभी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। आई थिंक इज इट विजिबल? हाँ जी, हाँ जी। ओके, so you can see this on the screen. So this is a career path, है ना? जो हम करियर पाथ की बात करते हैं, तो 6 से बनने के बाद जब एक मिनिमम जैसे बेंचमार्क क्रिएट किया जाता है ना, 6 से बनने के बाद, तो 6 से बनने के बाद जब आपके बॉटम में 2 लोग 6 से खुद बन जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली 6 से 2 बन जाते हैं। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप अपने डायरी पे एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिससे थोड़ा क्लैरिटी आपको भी मिले। और उसके बाद जब आप ही के बॉटम में वही 2 लोग जो 6 से 2 हैं, जो वो खुद 6 से 2-2 बन जाते हैं। 6 से 2-2 का मतलब हो गया आपके नीचे 2 लोग 6 से 2 हैं और उन्हीं 6 से 2 के नीचे 2 लोग 6 से हैं, तो यानी कि बॉटम में 4 6 से हो गए, तो आप 6 से 2-2 बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन वही 6 से 2-3 सॉरी 6 से 2-2 जब 6 से 2-3 बनते हैं, तो यानी कि बॉटम में 2 6 से 2-2 हैं और उनके नीचे 2 6 से 2 हैं और उन्हीं के नीचे 2 6 से हैं, यानी कि लास्ट में अगर हम देखें तो 8 6 से हैं। जब आप 6 से 2-3 मिनिमम बनते हैं, 8 6 से 2-3, उनके ऊपर 2 6 से 2 यानी कि 4 6 से 2 हैं, देन 2 6 से 2-2 और 1 6 से 2-3।
I hope am I clear? अर्जुन जी, Yes. मैं चाहता हूँ कि आप जैसे अपना एक जो व्हाइट बोर्ड है उसमें बताए, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता कि 6A2-2 मतलब जैसे बनते हैं तो उसके नीचे भी ना कि वो सोचते हैं कि कहीं पे भी हो गया। Yes. तो मुझे लगता है कि आप वो बना के ड्रॉ करके बताएंगे तब और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी उनको। Just 1 second. मैं इसमें एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है, मैं वो हाँ चीज करता हूँ, हाँ हाँ हाँ। वो ज्यादा बेटर है। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। Just 1 second. देखो वैसे तो जिस तरीके से मैंने भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पेपर पेन है, अगर आप वो चीज उसमें लिखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, तो पहले मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। यस, अब आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। Is it visible to everyone? All right. ठीक है। सो जैसे कि अगर हम देखें, ये 6 से टू डैश 3 है। डोंट गो विद हैंड राइटिंग क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। ये आई थिंक कौन लिख रहा है बीच बीच में? और 6A2 minimum. So we are trying to make 6A2-3. Just 1 second. इस पे प्रॉपरली बन नहीं रहा है, सो विल नॉट वर्क ऑन दिस। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग पेपर पेन लें अपने पास, राइट, सो दैट थोड़ा सा और क्लैरिटी हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज वो 6A2-3 का कुछ और बन जाएगा, सो आई डोंट वांट दैट। ठीक है। सो सी मेरा मकसद यहाँ पे ये है आप लोगों को बताने का कि 6A2-3 की अगर हमें क्लैरिटी है तो चीजें और इजी हो जाती हैं। तो आप अपने पास नोट डाउन करें। फर्स्ट राइट 6A2-3 इफ यू हैव पेपर एंड पेन। देन उसी के नीचे दो 6A2-2 होते हैं। देन दो 6A2-2 के नीचे दो 6A2 हैं मिनिमम, यानी कि एक 6A2-2 के नीचे दो 6A2 होते हैं। एंड उसी 6A2 के नीचे दो 6A होते हैं, यानी कि हर 6A2 के नीचे दो 6A हैं। तो बॉटम में लास्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो 8 6A होते हैं, यानी कि टोटल कलेक्टिवली इट्स अ टीम ऑफ 14 पीपल। या मिस्टर वसु जी हैज मेंशन काइंडली शेयर द स्क्रीन ऑफ, आई विल डू दैट। मैं एक बार दोबारा से चार्ट शेयर कर देता हूँ। यस, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले या 6A2-3 के बारे में डिटेल में जाने से पहले या बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करने से पहले रोड मैप का पता होना जरूरी है, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं। तो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट। सो पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि जब हम किसी को बताते हैं ना कि बिजनेस के बारे में, जब हम किसी को बात करते हैं 6A2-3 के बारे में, सो इम्पोर्टेंट है खुद को क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम 6A2-3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक ऐसा बेंचमार्क जो एक ड्रीम पोजीशन है कह लो कि कंपनी के अंदर, जिसको हर कोई अचीव करना चाहता है यहाँ पर, इंक्लूडिंग मी।
बट अगेन उसको लेके क्लैरिटी होना नंबर 1, और 682-3 नजर आना, यस मुझे विजन नजर आ रहा है, और अगर मुझे नजर आ रहा है तभी तो मैं किसी को दिखा पाऊंगा कि यस 682-3 इज पॉसिबल, और इवन 682-3 या 682-4, 5, 6, 7, 8 ये भी पॉसिबल है। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल तब है जब मुझे वो चीज खुद क्लियरली सामने नजर आ रही है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सर मैंने आपको ना इमेज व्हाट्सएप करी है, आप उसको एक बार स्क्रीन पे शेयर कर सकते हो तो शायद बाकी लोगों को भी क्लैरिटी हो जाए। कौन सी स्क्रीन? मतलब आप वो लैपटॉप पे शेयर कर सकते हो ये। व्हाट्सएप पे अर्जुन जी आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है बना करके, आप एक बार चेक कीजिए। विनय जी, यस सर। तो मुझे व्हाट्सएप अलग से ऑन करना पड़ेगा। अच्छा कोई नहीं, लेट इट बी लाइक दिस। हाँ, आई हैव टू कनेक्ट माय क्रोम विद व्हाट्सएप फर्स्ट। कोई बात नहीं सर। हाँ, तो विनय आई थिंक राकेश जी ने अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है और विनय जी ने स्ट्रक्चर बनाया है। आई रियली अप्रिशिएट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर, कि जब हमें खुद को विजिबल होता है ना, तो वो चीज हम किसी को दिखा पाते हैं। यानी कि विजन अगर क्लियर है तो हम सामने वाले पर्सन को बता सकते हैं कि यस कि ये चीज नजर आ रही है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? जब मुझे कोई चीज अगर नजर ही नहीं आ रही है तो मैं कैसे किसी को दिखाऊंगा? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो बात वही आती है कि जब हम लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन की स्पेसिफिकली बात करते हैं सामने वाले पर्सन से, तो पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि सामने वाले पर्सन, क्योंकि देखो हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो जिन्होंने आज तक बिजनेस किया ही नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि बिजनेस को करते कैसे हैं या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट कैसे करना है। अगर हम टोटली बेसिक्स पे आ जाएं तो बहुत सारे लोगों को बेसिक्स के बारे में पहले पता होना जरूरी है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो हमारे बिजनेस की कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जब हम एक इंसान एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की स्टार्ट करता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? आप यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आपने थॉट शेयर करें कि जब हम कोई भी पर्सन जब बिजनेस की शुरुआत करता है तो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए क्या क्या चाहिए उसको। I want you to write in the chat box so that I can also understand कि एक बिजनेस की के अंदर स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की, किन किन टूल्स की इंपॉर्टेंस होती है, किन किन टूल्स की जरूरत है हमें। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहे हैं चीजों को लेकर। अर्जुन मैंने कुछ बना के भेजा है, होप इट मेक्स सेंस। I can see the structure. Thank you so much. रोहित गोल जी, thank you so much. Clear vision चाहिए, partner sharing that part. और बताइए, आप लोग अपने थॉट शेयर करें। और क्या चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किन किन चीजों की जरूरत होती है? एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट, सक्सेसफुल नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे को किन किन चीजों की बेसिक जरूरत होती है? मैम आपका आप अनम्यूट करना चाहें, आई थिंक आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनिला गुप्ता जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं शायद। सर 4 चीजें चाहिए मेन: नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। एक बिजनेस को शुरू करने के लिए मतलब सबसे पहला दिमाग में ये आता कि हम अगर बिजनेस शुरू करते हैं कोई भी, चाहे वो ट्रेडिशनल हो कहीं से भी, तो सबसे पहला चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस फील्ड की नॉलेज चाहिए, एक रिस्क लेने की क्षमता चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। कई लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, रिस्क होगा, लेकिन नॉलेज और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। कई लोगों के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा लेकिन कहना कि रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। राइट। किसी के पास रिस्क लेने की क्षमता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन अलग है। लेकिन इस बिजनेस की खास बात यह है कि ये कहीं पे भी इतना कोई रिस्क चारो है ना, कोई नॉलेज की जरूरत है ना, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है ना, रिस्क है इसमें बड़ा, और हम फिर भी शुरू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा जो कि मैजिक बिजनेस से रिलेटेड है।
राइट, जो मेरी अपनी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं अक्सर हाईलाइट करता हूँ, बट उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर्सन के साथ हम लोग बिजनेस करने बैठ रहे हैं, कोई भी पर्सन जो बिजनेस, बिल्कुल जितेंद्र जी ने एग्जैक्टली वही बात लिखी है जो मैं आई वाज अबाउट टू मेंशन, माइंडसेट। माइंडसेट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। किसी भी बिजनेस को करने के लिए या किसी भी काम को शुरू करने के लिए उससे रिलेटेड माइंडसेट का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है कि अगर मुझे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना कौन सा है, ठीक है, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है। और अगर बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए चाहिए कि कैपिटल, और उसका मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जिस प्रोडक्ट के साथ मैं मार्केट में उतर रहा हूँ, क्या वो प्रोडक्ट, उसमें उसकी यूएसपी क्या है, उसमें क्या यूनिकनेस है, राइट। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाती है कि हम उस बिजनेस को चलाएंगे कैसे। अगेन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या आ जाती है, नॉलेज। मुझे नॉलेज कितनी है, मेरी क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, मेरी क्या नॉलेज है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड, मैं कितना जानता हूँ, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो इनाजिक बिजनेस की खूबसूरती क्या, अगर आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया हो, तो इस बिजनेस के अंदर आज की डेट में हमें स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। ये बात तो आप सभी लोग एग्री करते हैं। मैंने एक मशीन बाय करी अपने सेल्फ यूज के लिए, जिसके बेस पर कंपनी ने मुझे इस प्रोडक्ट की और इस ब्रांड की एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशनशिप साथ में दी। यानी कि इंडिया और इंडिया से बाहर इस प्रोडक्ट को मुझे किसी को भी रिकमेंड अगर करना है तो आई हैव कंप्लीट राइट्स। मैं किसी को भी ये प्रोडक्ट खुले दिल से रिकमेंड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप में से यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग बिजनेस में होंगे जो ऑलरेडी कैंगन से पहले भी बिजनेस कर रहे होंगे, जिनको बिजनेस की नॉलेज है। बट अगेन यहाँ बात आ जाती है, आप शायद जानते होंगे कि अगर मुझे आज फॉर एग्जांपल के तौर पर इंडिया से बाहर बिजनेस करना है, मान लो मुझे दुबई में बिजनेस को सेटल करना है, तो दुबई के अंदर मुझे बिजनेस करने के लिए या किसी भी कंट्री में बिजनेस करने के लिए मुझे वहां की अलग से एक लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। जो आप लोग, बहुत सारे लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, बिजनेस की बेसिक्स को समझते हैं, तो शायद आप लोगों को पता होगा कि ये बिजनेस को करने के लिए किसी भी कंट्री के अंदर उसके लिए अलग से लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कैंगन में आने के बाद एक पर्सन को दुबई में दुबई में प्रोडक्ट रिकमेंड किया। मैंने अपने एक फ्रेंड कैलिफोर्निया में है, उनको प्रोडक्ट रिकमेंड किया, राइट। तो वहां पे उन्होंने मशीन बाय करी, मैं कभी नहीं गया कैलिफोर्निया, तो मैंने लेकिन जब उनको मशीन रिकमेंड करी, उन्होंने मशीन बाय करी और आज वो सक्सेसफुली प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। शायद मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना मुझे अलग से लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ी वहां पे प्रोडक्ट ले जाने के लिए या उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए। तो ये हमारे बिजनेस की खूबसूरती है कि यस, आज की डेट में मैं जिस कंट्री में नहीं गया वहां मेरा क्लाइंट के पास प्रोडक्ट भी पहुंचा और वो आज बहुत सक्सेसफुली यूज भी कर रहा है, क्योंकि कंपनी का अपने ओन ऑफिसेज हैं। मोर देन 40 लोकेशंस के अंदर कंपनी के अपने खुद के ओन ऑफिसेज हैं, 24 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, राइट। और जहां पे कंपनी के ऑफिस से आराम से डिलीवरी को मैनेज किया जा सकता है, यानी कि स्टॉक रखने की भी मुझे हेडेक नहीं है। तो सबसे पहला चीज क्या आ जाती है, माइंडसेट, नंबर 1। अगर हम कैपिटल की बात करें तो मैंने जो 3 लाख रुपए, यानी कि अगर मैंने बेसिक SD 501 भी ली है, तो मेरा रिस्क कितना था आज की डेट में बिजनेस में, क्योंकि मैंने पैसा लगाया, उसके बदले में कंपनी ने मुझे मशीन तो दे दी, तो मेरा रिस्क कितना हो गया, कोई रिस्क हुआ? नो, जीरो। जीरो रिस्क है मेरा अगर मैं बिजनेस को कर रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या मुझे स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है? नॉट एट ऑल, नॉट इवन %, मुझे स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए क्या मुझे अलग से कोई कैपिटल, यानी कि मुझे क्या किसी को सैलरी या सेटअप देना है? नो no. हर इंडिविजुअल अपनी स्पेस में इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा है एज पर ओन क्रिएटिविटी, एज पर देयर ओन अवेलेबिलिटी। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है बिजनेस को बिल्डअप करने की, यानी कि अगर मैं बिजनेस को कर रहा हूं तो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रहा हूं। सो इंपॉर्टेंट है कि कुछ बेसिक्स हैं जो इस बिजनेस के अंदर जो खास हैं, जो शायद एक जर्नल, अगर मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत जब करता हूं, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करता हूं,
तो वहां के कुछ ऐसे बेसिक चैलेंजेस जो शुरुआत में ही पर्सन को आते हैं, जो शायद वो एक्सपीरियंस करने को, लेकिन बात आती है कि अगर क्या इसका एहसास या इसकी नॉलेज मुझे है, क्योंकि अगर मुझे नॉलेज है या मुझे बेसिक फंडामेंटल पता है, तभी तो मैं सामने वाले पर्सन को एक्सपीरियंस करवा पाऊंगा। सी, मेरी बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि बिजनेस प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले या बिजनेस प्रेजेंटेशन 1A 2A 3A 4A पे आने से पहले, 6A 6A 2-3 पे आने से पहले बेसिक्स का पता होना जरूरी है, या सामने वाले पर्सन को कुछ ऐसे बेसिक चीजें बताना जरूरी है जो शायद वो पर्सन कनेक्ट कर पाए, समझ पाए। और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बिजनेस प्रेजेंटेशन दी जा रही है उसका माइंडसेट, क्या वो बिजनेस करना चाहता है या अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा या कुछ डिफरेंट करना चाहता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं यहाँ पे बैठे कुछ लोगों को सुनना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कुछ लोग हैंड रेस करें और बताएं, जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जब कैंगन बिजनेस को स्टार्ट किया, जब आप कैंगन बिजनेस करने से पहले ऑलरेडी किसी बिजनेस को कर रहे थे, तो आपने क्या डिफरेंस पाया? पहले मैं वो जानना चाहूंगा आप में से। मैं चाहूंगा कुछ लोग हैंड रेस करें जो ऑलरेडी बिजनेस को कर रहे थे आज से पहले। या राकेश जी, विल स्टार्ट विद यू। सर देखिए, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस ऑलरेडी है, मतलब उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस से इनोवेशंस में मैंने कन्वर्ट किया। बिकॉज कहीं ना कहीं एक डर था कि कोविड के बाद में अगर आपका धंधा नहीं चला, या जिस हिसाब से मार्केट की सिचुएशन चेंज हुई, मनी रिकवरी की सबसे बड़ी टेंशन थी किसी बिजनेस में भी कोविड के बाद। राइट। सेटअप अच्छा होगा, कुछ भी बहुत बड़ा सेटअप होगा, लेकिन पैसे वसूल करने की सबसे बड़ी टेंशन थी कि भैया कौन जाएगा, कहाँ तक पहुंचूंगा। राइट। तो ये एक समझ में आया कि ये जब कैंगन जब बाद में हाथ में आया, तो एक चीज लगा कि न तो सेटअप की जरूरत है, और दूसरी बड़ी चीज है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है ना कि माल तो दे दिया, फिर उसको भाई फोन करो पैसे कैसे आएंगे। यहाँ पे क्या 100% एडवांस पेमेंट पे काम होता है, मतलब पैसा आएगा तो माल जाएगा। तो एग्जैक्टली। एक बिजनेस माइंडसेट क्या सोचता है कि भैया मेरे को वसूल करने की जरूरत नहीं है, पहले एडवांस पेमेंट आ गए, उसके बाद माल जाएगा। और जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की है। न तो मुझे माल पहुंचाना, ना मुझे फॉलोअप लेना कि माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और यस। ये भी टेंशन नहीं है कि वो पहुंचने के बाद में उसका सही है कि नहीं है। ये सब कुछ कंपनी की हेडेक थी। इसका मतलब क्या है, हमारा रोल बहुत मिनिमम है, सिर्फ हमें एक ही चीज देनी है, सर्विस। यस। हमें कस्टमर को फॉलो करके, सर आपके पहुंचा, प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गया, सर पानी बराबर पी रहे हो, बस। अगर इतना फोन पे अगर हो जाता है, मेरे ख्याल से इससे सिंपल और सरल धंधा कोई वर्ल्ड में नहीं है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मतलब धीरे धीरे, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं जो एनालाइज किया था वो है नेक्स्ट 20 ईयर्स का सस्टेनेबल मार्केट क्या है। ग्लोबल की हम बात करेंगे। कई बार होता है ना कि हो सकता है अभी मेरा ऑटोमोबाइल्स का ट्रेंड ईवी में, क्या यस। ईवी आएगा या ईवी नहीं आएगा, या ईवी फेलियर हो जाएगा, वो भी एक डर है कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ नई ईवी के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी तो। लेकिन पानी पीने की पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी, जब तक जिंदा रहेगा आदमी तब तक पानी पिएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जी राज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनर्जी में आने से पहले मेरा जो बिजनेस था, आरओ वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस था, और मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रखा हुआ था, और मेरी ऑफिस का रेंट था 32,000 रुपये, और इलेक्ट्रिक्स वगैरह, बिजली का खर्चा, लड़कों का सैलरी, कमीशन, ये करके मेरा कम से कम 1.25 लाख रुपए के आसपास मेरा मंथली खर्च हो जाता था। फिक्स और फिक्स कॉस्ट। फिक्स। तो उसके बाद ये खर्चे फिक्स थे, चाहे काम हो या ना हो, चाहे हमारा जो है प्रोडक्शन हो या ना हो, हमें उतना ही खर्चा करना ही करना है। तो ऐसा होता था कि मंथ आ गया तो मेरे को टेंशन होता था कि चलो अब 7 तारीख को मैंने सारी खर्चे पूरे करने हैं, तो कैसे करें। सेविंग जब निकाल के देखे, मतलब मंथ में क्या हमने घर क्या लेके गए, तो कुछ नहीं, पैसा आता था रोज, मतलब कि पैसा आता था, लेकिन घर में कुछ नहीं देखेंगे, पता चला तो कुछ इनकम है ही नहीं। और टेंशन अलग से होती थी कि चलो उसको पैसे देना है, ये करना है, बिजली का बिल देनी है,
और उसके बाद मैंने सोचा कि फिर इमेजिक करने के बाद मुझे ना, मैंने ऑफिस लिटरली बंद कर दिया सारा। मैंने जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो मेरे पास स्टॉक था वो सारा मैंने दे दिया किसी को। और अब जो है मैं इमेजिक कर रहा हूँ, अब मुझे ना स्टॉक टेंशन है ना सैलरी की टेंशन है। हमारे माइंड से इतना बड़ा बोझ निकल गया कि लगता है कि मैंने पता नहीं कितना, मतलब आधा सेटिस्फेक्शन तो वैसे ही हो गया मेरे अंदर कि राइट। ये इतना अच्छा, मतलब कि मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गया। फिर उसके बाद ये जो कैंगन है, कैंगन में अब खर्चा क्या है? सबसे पहले तो हमारे अपलाइन इतने अच्छे हैं, अपलाइन हमें लेके जाते हैं, सिखाते हैं, गाड़ियों में लेके जाते हैं। कभी ऐसा नहीं बोला कि आप आज आप जा रहे हो, आज आप पेट्रोल डालो, है ना। कभी हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि आप खर्चा करो। कहीं हमने लंच करना है, डिनर करना है, हमारे अपलाइन करवाते हैं। और उसके बाद ये मैं देखता हूँ ये तो इतना अच्छा काम है। और जब एक तो प्रोडक्ट, जब मशीन लगा था उसका पानी पी के हम ना इंजॉय कर रहे थे घर में, और ऊपर से एक सेल हो गया, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेल हो गया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए अपने आप। ना किसी को बताने की जरूरत है, ना ये मेरे पेमेंट आया नहीं आया। हाँ, और इतना अच्छा लगा कि मतलब इस अकाउंट्स भी मैनेज हो रहा है, मतलब बहुत बढ़िया। मैनेज हो रहा है, मैनेज हो रहा है। और गया गया कुछ नहीं है, सिर्फ इनकमिंग है, इनकमिंग है। देखो ऐसा होता है कि हमारे कोई भी जैसे एक घड़ा है, घड़े के अंदर अगर हमारा इनकमिंग का रास्ता छोटा है और आउटगोइंग का रास्ता अगर ज्यादा है तो आपका कोई बेनिफिट है वो नीचे। घड़े में छेद नहीं है ना। हाँ, छेद नहीं है, वो घड़े का छेद तो बंद कर दिया मैंने, है ना। और ऊपर से इनकमिंग आ रहा है, चाहे थोड़ा आ रहा है ज्यादा आ रहा है। और अब मेरे मेरे नीचे 8 सेल हो चुकी है, और मेरे को इतनी खुशी होती है कि, और मैं तभी मैं टाइम पूरा 100% अब मैं एनर्जी को ही देता हूँ। ये मेरी वेरी बड़े अंदर सेटिस्फेक्शन है। बहुत बढ़िया राज जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स, आई कैन इजीली रिलेट। वसु जी। हाँ, गुड मॉर्निंग कैनियन विंकर्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं अभी जो है वो बिजनेस कंसल्टेंट हूँ मैड हाउस वर्क्स के साथ। जी। दिस इज अ जो है वो जो कंपनीज की ग्रोथ होती है उसके टाइम फ्रेम को कम करके उनको एक्सलरेट करते हैं। अगर कोई कंपनी आज से 2 साल के बाद कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू टारगेट कर रही है तो हाउ वी कैन अचीव दैट रेवेन्यू इन 1 ईयर, उसके लिए लोग हमारे पास आते हैं, राइट। तो जब मैं ऑलमोस्ट दिन का एक मिनिमम 1 न्यू बिजनेस एनालाइज जरूर करता हूँ। ये मेरे पार्ट ऑफ जॉब है, राइट, आप यू कैन से, राइट। तो मेरे पास काफी सारे पीपीटीज और काफी सारी चीजें आती हैं, तो मैं एक बिजनेस दिन का जरूर एनालाइज करता हूँ। तो मेरे को कभी मेरी इंट्यूशन ने ये डाउट तो कभी किया ही नहीं कि इज 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 काइंगेन बिजनेस मॉडल वर्केबल और नॉट, या वो अच्छा है या नहीं है, या उसकी मतलब उसके अंदर कोई डाउट है किसी तरीके का। ये सब चीजें तो कभी मेरे मन में थी ही नहीं। लेकिन एक होता है ना कि आपको जब किसी चीज की नॉलेज होती है तो आप वो नॉलेज जो है वो बिजनेस के पैरामीटर्स जो होते हैं उसके ऊपर किसी भी बिजनेस को उन पैरामीटर्स पे तोलते हो। तो जब मैंने तोला तो मेरी लिस्ट में कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने टिक नहीं किया हो। जैसे वो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लोग बात करते हैं यार रिस्क रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की, कि हमारी इस चीज में हमने पैसा लगाया तो हमारा रिस्क क्या है, राइट। हाँ, तो रिस्क जैसे ही इस बिजनेस में आप आते हो तो रिस्क तो आपका फर्स्ट डे से जीरो हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट आपके घर पे आ गया, आपकी फैमिली को हेल्थ मिल गई विच इज इनवैल्यूएबल इन इटसेल्फ, और वहां पे आपका रिस्क जीरो हो गया, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, लोग लोग बहुत जो है वो सोचते हैं इस बात में कि यार मेरी संक कॉस्ट क्या है। संक कॉस्ट होती है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि यार अब ये रिकवर नहीं हो सकती। नॉन रिकवरेबल कॉस्ट इन अ बिजनेस इज कॉल्ड एज संक कॉस्ट। जो रिकवर ना हो पाए, किसी भी कीमत पे रिकवर ना हो पाए। यहाँ पे फिक्स हमारी, कॉस्ट, कुछ फिक्स कॉस्ट हो जाती है जो लगने लगनी है। राइट। तो इस केस में आप मुझे बता दो कि क्या कोई ऐसी कॉस्ट है, लेट सपोज आज की तारीख में मैं यहाँ से गुड़गांव गया, राइट। गुड़गांव में जाके
मैंने किसी को अगर प्रेजेंटेशन दे दी तो वो पर्सन तो आज नहीं तो कल बिजनेस में आएगा ही आएगा। तो क्या वो नॉन रिकवरेबल कॉस्ट में आप कभी काउंट करोगे? जब बिल्कुल। तक जब तक वो पर्सन 100% मेरे सामने आके ये नहीं कहता ना कि वासु जी आज ले लो या आज से 10 साल ले लो या 20 साल बाद ले लो, मैं ना तो ये प्रोडक्ट यूज करूंगा और ना ही ये बिजनेस करूंगा कभी, जब तक ये पर्सन मुझसे मुंह से ये नहीं कह देता, मैं तो कभी भी उसे संक कॉस्ट में काउंट कर ही नहीं सकता बाय द मेथड ऑफ फाइनेंस। राइट। अब ये बात आपको क्लियर होगी और मैं आपको बता दूं कि आज तक मुझे पूरी इस कॉल पे कितने लोग हैं, 39 लोग हैं, इन्होंने कम से कम नहीं तो बेयर मिनिमम भी दिए होंगे 500 प्रेजेंटेशंस यहाँ पे हुए होंगे, 400-500 प्रेजेंटेशंस। कोई भी पर्सन मुझे ये बता दे जिसने मुंह पे आके ये कहा हो कि मैं कभी भी इस ना तो प्रोडक्ट को और ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपसे लूंगा या किसी से भी लूंगा, मुझे एक बार बता दो आप। ठीक है, तो वहां पे संक कॉस्ट मेरी जीरो हो गई। अब आ जाते हैं हम एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट के ऊपर जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि लेट सपोज मैं आज कैंगन बिजनेस कर रहा हूं, क्या मैं वो सेम समय किसी और बिजनेस में लगाता या इसी किसी और काम में लगाता तो वहां से जो मुझे रिटर्न होता वो कैंगन से ज्यादा होता। इसे बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली बाय द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी मैं जाऊं तो एक चीज होती है आपकी रेजिडुअल रेजिडुअल एनर्जी, रेजिडुअल एनर्जी या रेजिडुअल इन्वेस्टमेंट्स। हम कर क्या रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो तो हम जो लोगों का रेजिडुअल टाइम है उसको क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको अपने बिजनेस के लिए, मतलब कहना चाहिए उसको उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करवा रहे हैं। सबसे मेन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की नहीं हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो प्राइस की नहीं हो रही है, जो पैसा पे किया उसकी नहीं हो रही है, वो तो प्रोडक्ट आ गया घर पे, उसकी तो बात खत्म हो गई। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं, हम रेजिडुअल टाइम को क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करके उसके अपने बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करा रहे हैं। हमारा ये काम है। और इस केस में आप मुझे बताओ कि अगर वो आदमी खाली बैठा होता उस समय पे, जैसे फॉर एग्जांपल वासु कोहली अभी सो रहा होता अगले 1.5 घंटे, तो क्या उसको वहां से कोई इनकम जनरेट हो रही होती? क्यों अर्जुन जी, हो रही होती बिल्कुल क्या? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक नहीं बात हो है। रही होती ना, हो रही होती या नहीं हो रही होती? नहीं हो नहीं हो पा रही रही, होती। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो नहीं हो रही होती और वही चीज वासु कोहली अगर जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है उस टाइम को, तो उस टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, उस टाइम की वैल्यू बढ़ रही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मेरी जो है वो रिकवर हो रही है, रिकवर नहीं हो रही बल्कि एडिफाई हो रही है हर एक मीटिंग के साथ, हर एक ट्रेनिंग के साथ। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज नो नथिंग इज देयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस बिजनेस मॉडल, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्सेप्ट दिस बिजनेस मॉडल नथिंग इज देयर इन दिस वर्ल्ड विच कैन बीट इट। क्योंकि और सबसे बड़ी वाले पेटेंटेड है। कल कोई भी कंपनी, हिंदुस्तान लीवर हो गई, कई लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कोई भी कंपनी इस पर्टिकुलर मॉडल को कॉपी नहीं कर सकता बाय द रूल ऑफ थंब, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही पेटेंट करा लिया है कंपनी ने। यस। तो इतनी बड़ी फेंसिंग, इतना बड़ा रिस्क मिटिगेशन, मतलब जीरो रिस्क बिजनेस है, बिल्कुल जीरो रिस्क। राइट, कुछ भी नहीं करो, घर में बैठे रहो, पानी पीते रहो, जीरो। और तब भी हो सकता है क्योंकि जो है वो सेल आती रहे और जो है वो तुम्हारे को पता ही ना हो, अच्छा मेरे क्रेडिट हो गए, अच्छा भाई अरे यार ये 13,000 रुपये कहाँ से आए। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं वहां पे मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं आराम से घर पे बैठा हुआ था, अर्जुन जी ने कोई सेल की, वो सेल मेरे नीचे आ गई, और मेरे नीचे आने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे टाइट हुए। मैंने कहा ये इनेजिक मुझे पैसे क्यों दे रहा है। मैंने अर्जुन जी को कॉल किया कि अर्जुन जी ये कहाँ से है। बोले सर आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट है। अब बताइए, मतलब मैं आई एम नॉट अटेंडिंग एनीथिंग, आई एम नॉट इवन टॉकिंग टू अर्जुन जी। लेकिन वो और प्रोसेस क्या था वो पता होना चाहिए। हाँ, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। इफ यस। यू आर एक्टिवली गेटिंग इन्वॉल्व तो वो प्रोसेस पता होना चाहिए हाँ। आपको। यस। राइट। तो
Thank you so much, Vasudha. That's Thank how you so much for sharing. Thank you. Lalit ji, please. गुड मॉर्निंग सभी को। Good morning, sir. Good morning. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो थैंक्स टू जो गॉडफादर है कंगन के, ओशिरो सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैंने 10 दे दिए, 20 दे दिए, लेकिन सेल नहीं आ रही है, लोग घबराते हैं उस चीज से। मेरा मानना यह है कि अगर मैं किसी को भी एक प्रेजेंटेशन देता हूँ तो मैं उस प्रेजेंटेशन से 2,500 रुपये कमा लेता हूँ फॉर श्योर। सेल हो रही हो नहीं हो रही हो, मेरा एक एवरेज मान के चलता हूँ। अगर मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, 2 सेल के बाद मेरी 10 लोगों में से एक सेल आती है, लॉ ऑफ एवरेज कहता है मिनिमम 10:1. 10:1। अगर एक भी आती है, मैं थोड़ा सा अपनी स्किल को थोड़ा आइडेंटिफाई करता हूँ, इंप्रूव करता हूँ, तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में मैंने 10 लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिया, एक सेल आई, और एक मशीन पे 26,000 रुपये आता है तीसरी मशीन से, तो उसको डिवाइड कर लीजिए, 2,500 रुपये हो गया। तो जितना एलॉय फिर जो देखा, जितना प्रेजेंटेशन दीजिए, एक पर्सन पे 2,500 रुपये आता ही आता है, भले ही उसने मशीन लिया है या नहीं लिया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा और क्या कैलकुलेशन करोगे आप। Right. थैंक यू सो मच। Thank you so much, ललित जी। So यहाँ पे अगेन बात वही आ जाती है कि हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना अपना एक सोच है, अपनी एक ऑब्जर्वेशन है बिजनेस को लेकर, क्योंकि हम लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस को कर रहे थे, राइट, और कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए थे, और यहाँ आने के बाद वो डिफरेंशिएशन को हम समझ पाए। कुछ ऐसे लोग थे जो शायद बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, तो आप लोगों के पॉइंट जानने के मकसद सिर्फ यही था कि उन लोगों के लिए जो शायद बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, और हम पहले उस डिफरेंस को, बेसिक्स को समझ पाए कि उससे रिलेटेड कितने सारे चैलेंजेस जो शायद एक ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं वो नहीं है। तो उसकी पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर वो डिफरेंस को मैं समझ पा रहा हूँ, तो क्या वो डिफरेंस, क्या वो एक एक बड़ी चीज मैं सामने वाले पर्सन को दिखा सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बेसिक 1A 2A 3A बताने से पहले क्या वो बेसिक फंडामेंटल मुझे क्लियर है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमित पाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी सर, प्लीज। हेलो, मॉर्निंग सर सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मैं कह रहा हूँ जो है ये इस बिजनेस में जो जॉब वाले बंदे होते हैं ना सर, जॉब वाले, जैसे जॉब में बॉस की सुनना, बहुत कुछ देखना पड़ता है जॉब में, तो इसमें वो नहीं है, इसमें किसी की सुननी नहीं है, सब माइंड फ्री है सब कुछ, और अपना बिंदास हो गया, सब काम कर सब कुछ समझा सकते हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, किसी का ये नहीं है कि 24 घंटे काम करो, 7 घंटे काम करो, इसमें कुछ मतलब फुल अपॉर्चुनिटी है, और अपना फुल टाइम फ्री है। राइट, थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सो मैं यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट करूंगा मेरे स्पॉन्सर, मेरे ब्रदर मिस्टर रजत जी, वेलकम रजत जी, और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपने थॉट्स रखें। आई होप यू मस्ट बी लिसनिंग, आपने आई थिंक पूरे कॉन्वर्सेशन को सुना, तो मैं चाहूंगा अपने थॉट्स को रखें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। मैंने अभी आपकी एब्सेंस में थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैंने 6 से 2-3 तक का रोड मैप लोगों के साथ शेयर किया, कि हम इस बिजनेस में आने के बाद 6 से 2-3 की सोच की बात करते हैं, लेकिन क्या उसका चार्ट, क्या मुझे उसका रोड मैप क्लियर है कि 6 से 2-3 का चार्ट स्ट्रक्चर होता कैसे है, बनते कैसे हैं 6 से 2-3, वो पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो पहुंचेंगे। अगर रास्ता ही नहीं पता तो कैसे पहुंचेंगे, है ना। सो ओवर टू यू। Thank you, Arjun. Thank you so much. So, good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। I hope आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, और अभी हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो काफी दिन से हम लोगों ने प्रोडक्ट की बात करी, प्रोस्पेक्टिंग पे बात करी, बहुत सारी चीजों पे बात करी। बिजनेस हमारा इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे इस फील्ड में या हमारी वर्किंग में। उसको समझना, उसको समझाना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि
हम लोग जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है, तो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हमारे पास दो हथियार है हमारे पास सबसे बड़े। एक हमारा प्रोडक्ट का हथियार है, एक हमारा बिजनेस का हथियार है। इसके दम पे हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो हमारे पास दोनों की इक्वल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जितनी प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए उतनी ही बिजनेस नॉलेज चाहिए। समटाइम्स मैंने क्या देखा है कि लोगों के पास प्रोडक्ट नॉलेज तो है, आई मीन लोगों को डेमोस्ट्रेशन देना आता है और डेमोस कंडक्ट भी करते हैं, बट जब बिजनेस मॉडल की बात आती है या बिजनेस प्लान समझाने की बात आती है तो वहां पे चूक जाते हैं। राइट। देखो सामने वाला जब इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है या आपने उसको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया तो उसके दिमाग में फिगर चल रही है कि मेरे को इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, जिसमें उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग नीड जनरेट करने का काम कर रहे हैं। ऑल्दो नीड है वहां पे और उसको हम लोग जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि प्रेजेंटेशन के बाद जब हम लोग बिजनेस मॉडल बताते हैं, सही तरीके से बताते हैं, सही तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो काफी हद तक सामने वाला प्रिपेयर हो जाता है पैसा निकालने के लिए। तो हमें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने लास्ट सेशंस में, कि प्रोडक्ट से पहले बिजनेस नहीं बताना। पहले हमें प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, डेमो करना है, उसके बाद ही हमें बिजनेस प्लान बताना है, ताकि वो कनेक्ट कर पाए कि मुझे बेचना क्या है, क्या प्रोडक्ट है। समटाइम्स क्या होता है, सामने वाला हमें बोल देता है कि नहीं नहीं मेरे को आइडिया है, आपकी मशीन है, अल्कलाइन वाटर है, इतने की मशीन है, अच्छा पानी है, बहुत है, चलो कोई बात नहीं, बिजनेस क्या आप ये बताओ, पैसा कैसे बनेगा ये बताओ। बिलीव यू मी, ऐसे ऐसे मैं आपको पता नहीं कितने ही एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। अभी रिसेंट भी एक एग्जाम्पल है, मैं नोएडा में एक जिम में गया था, जिम के ऑनर को प्रेजेंटेशन देने गया था। उसने जिम बनाया, 2 करोड़ रुपए जिम में इन्वेस्ट कर चुका है, अभी तक उसकी एक भी एंट्री शुरू नहीं हुई है। और मेरी वहां पे प्रेजेंटेशन रख दी कि आपको ने 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, और जिम में लगाना है और लोगों को पानी पिलाना है। ऑलरेडी जो बंदा 2 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, ठीक है, उसकी बिल्कुल बिजनेस की शुरुआत नहीं हुई है, मैं दोबारा उसको जाके बोलूँ 3.25 लाख रुपए की मशीन आपको खरीदनी है, ऑल्दो उसके दिमाग में सब कुछ था, फिर भी मैंने उसको डेमो दिया 20 मिनट का। जब मेरा खत्म हुआ तो उस बंदे ने बोला, उसी की लैंग्वेज थी, कहता जिम गया भाड़ में, पहले ये मशीन मेरे को मेरे घर पे लगवानी। कहता यार इतना फायदा है इस पानी के, इतने बेनिफिट्स हैं। उसने इमीडिएटली अपनी सिस्टर को कॉल किया मेरे सामने और अपनी सिस्टर को बोला ऐसा प्रोडक्ट हाथ लग गया, ऐसी मशीन हाथ लग गया, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तुम्हारी ये प्रॉब्लम, जिया जी की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मम्मी की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसे करके वो बोलने लगा जब मैंने उसको थोड़ा प्रोडक्ट का पोटेंशियल दिखाया। तो बिजनेस हर कोई करेगा आपके साथ, लेकिन हमें तरीका जो है वहां तक पहुंचने का, जो रास्ता है वो सही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस करा है, कि अगर ढंग से किसी को प्रोडक्ट नहीं बताएंगे और आपने बिजनेस बता दिया तो वहां पर कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। अगर अच्छे से प्रोडक्ट बता दिया और उसके बाद अच्छे से बिजनेस बताया, क्योंकि बिजनेस जो है, बिजनेस के थ्रू उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के। उसको लगेगा कि ये जो मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मेरे को प्रोडक्ट तो मिल रहा है और एक शानदार वर्ल्ड क्लास बिजनेस मेरे पास आ रहा है, जिसको मैं जब भी करूंगा मेरे को पैसा आएगा, मैं अपनी मशीन का पैसा रिकवर कर सकता हूँ और मैं एक साइड इनकम अपने जो भी काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ खड़ा कर सकता हूँ, एक और नया वर्टिकल स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपको अगर बिजनेस प्लान समझाना नहीं आता या बिजनेस में आपको कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि बिजनेस मॉडल, मैं नहीं बोलूंगा उसकी गहराई में जाओ, इतना आना चाहिए आपको कि आप सामने वाले को कन्विंस कर पाओ, उसको एहसास दिला पाओ कि ये बिजनेस मॉडल इतना शानदार कैसे है बाकी सारे बिजनेसेस से। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डील्स हैं जो क्रैक होती हैं विदाउट एनी डिस्काउंट।
जब आप बिजनेस मॉडल अच्छे से समझाते हैं सामने वाले को, और उसको एक टीम वर्क का एलिमेंट एक्सप्लेन करते हैं कि आप एक मशीन में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपने जो भी रेफरेंस देना है हमें, उसमें हमारी टीम ने काम करना है, हमारी टीम उसको नर्चर करेगी, उस पर काम करेगी, फॉलो अप करेगी, और आपके लिए बिजनेस बिल्ड होगा। आपके लिए जब वो बिजनेस बिल्ड होगा तो वो बिजनेस आपको कितना रीपे करेगा उसकी कोई गिनती नहीं है। इट कैन बी इन लैक्स एंड इट कैन बी इन करोड़ ऑल्सो इन फ्यूचर। अगर टीम की मदद से आपके लोग नर्चर हो रहे हैं, आपके लोगों को बिल्ड किया जा रहा है आपके दिए हुए रेफरेंसेस पर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि ये मशीन 25 से 30 साल आपके घर रहनी है, और 25 से 30 साल तक जब जब आप कैंगन पानी पीते रहेंगे आप इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपके घर में एक यूनिक प्रोडक्ट आ गया है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट आ गया है, एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया है जो अभी केवल गिने चुने लोगों के घर पे है, और बहुत सारे लोगों के घर पे पहुंचने वाला है आपके थ्रू, मेरे थ्रू। तो जैसे जैसे आप अपनी कैंगन की जर्नी आगे बढ़ाएंगे, इस मशीन को यूटिलाइज करेंगे, आप फील जो करेंगे आप उस फीलिंग को डेफिनेटली लोगों से शेयर करना चाहोगे। एंड देयर यू नीड अ राइट टीम, देयर यू नीड द सिस्टम टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू ग्रो इन दिस बिजनेस। सिर्फ आपके लाए हुए एक दो लोगों नहीं, उनके लाए हुए लोगों को भी एक सिस्टम चाहिए, ताकि आपको एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम, एक एक्टिव से पैसिव इनकम का जो सफर है, आपका जो जर्नी है, वो आप यहाँ पे तय करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीम सपोर्ट, जो बाहर नहीं है। बाहर हर आदमी को इंडिविजुअली ही परफॉर्म करना पड़ता है, और अपने साथ कुछ गिने चुने लोगों की टीम के साथ परफॉर्म करना पड़ता है, जो कभी उनको छोड़ देती है। बहुत सारे मैंने ट्रेडिशनल बिजनेसेस में देखा है, लोग अपने स्टाफ के ऊपर बहुत बेट करते हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत बेट करते हैं। कुछ कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे नोन में कोई एक कंपनी रन करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, प्रिंटिंग मीडिया की, प्रिंटिंग वगैरह की। वहां पर उनका जो डिजाइनर था, मतलब जो मेन डिजाइनर है, वो सारा काम संभाल रहा है, उस डिजाइनर ने रिजाइन कर दिया। वो सारा काम संभालता है A to Z। इसी रीजन से उसने वहां पे रिजाइन कर दिया। कैन यू बिलीव, उस कंपनी के ऑनर ने उसको यहाँ तक बोला कि मैं तेरी सैलरी डबल कर देता हूँ, तू छोड़ के मत जा, क्योंकि तेरे जैसा बंदा मिलना मेरे को बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो नामुमकिन है। अब सोचो उसके सर पे आके पड़ी, अब वो मार्केट में पैसा भी फेंकेगा तो उसके जैसा स्किलफुल आदमी, और जिसने उसके यहाँ 3-4 साल काम करके पूरा सिस्टम समझ लिया कि यहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको बिना बताए वो सारा काम कर देता है। नया आदमी को आना, उसको ये सब समझाना, उसको वहां पे टिकाना, उसके अंदर फिर से वो स्किल्स लेकर आना, उसको एनवायरनमेंट के साथ रिलेट कराना, लोगों के साथ रिलेट कराना, कंपनी की रिक्वायरमेंट समझना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना, मार्केट की रिक्वायरमेंट समझना। अब ये सारी चीजें करने में 6 महीना जाएगा कम से कम, और फिर भी वो वैसा काम करेगा नहीं करेगा, सोचो कितनी टेंशन है। कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, टेंशनें अलग है, दुनिया भर की टेंशन है, स्ट्रेस इतना है, रात को आदमी को नींद नहीं आएगी, चलो बंदा कहाँ से लाए, बंदा कहाँ से लाए, बंदा कहाँ से लाए। अकाउंट में पड़े 1-1.5-2 करोड़ रुपए, 3-4-5 करोड़ रुपए, लेकिन टेंशन 100 करोड़ की। हमारे धंधे में ये सब नहीं है, हमारे बिजनेस में ये सब नहीं, हमें ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हमारे बिजनेस के सेलियंट फीचर्स इतने सारे हैं, इतने सपोर्टिव हैं, जो हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में इस बिजनेस के अंदर। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो डेफिनेटली, वासु जी ने भी कुछ इलेबोरेट किया था, बहुत वर्सेटाइल है और बहुत वेल पेइंग है। आपको वो बताना आना चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम लोग इसमें आ ही गए हैं, इस फील्ड में आ ही गए हैं, और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि हमें ग्रो करना है, -3 बनना है, और उससे भी आगे जाना है, बियॉन्ड -3 ग्रो करना है इस बिजनेस के अंदर, और एक बहुत बड़ी और बढ़िया टीम बनानी है, नेटवर्क बिल्ड करना है। तो उसके लिए डोंट यू थिंक सो कि हमारी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो कॉम्पनसेशन प्लान है, उसको समझाना आना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, सामने वाले के अंदर आप वो चीजें उतार सकें,
ताकि वो सामने वाला आपके मिशन में, आपका जो ये मिशन है इसमें जुड़े, आपके साथ, आपका साथ। विनय जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज? थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जस्ट आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए एक एग्जांपल आया मेरे माइंड में, जस्ट इफ यू अलाउ तो मैं शेयर करता हूँ। यस प्लीज। तो जैसा आपने कहा कि जैसे अभी लोगों को ये स्टाफ रखते हैं और कंपनी में जैसे कोई वो, ऑफ कोर्स ऐसा कई जगह पे होता है। तो मेरे घर के पास में शादरा में रहता हूँ, तो एक मेन रोड पे फ्लाईओवर के पास में एक बहुत फेमस नॉनवेज की शॉप है। तो डेली शाम को वो चिकन फिश और ये सब बेचते हैं, सरदार जी हैं। तो थोड़े दिन पहले क्या हुआ, उनके जस्ट एक एक शॉप छोड़ के एक नॉनवेज की शॉप और खुल गई। और उस बंदे ने इसने शॉप खोली, उसने ना बहुत अच्छे से उसको इनोग्रेट किया और बैलून वगैरह लगा करके, और बहुत अच्छे से उसने शायद उस दिन इनोग्रेशन में पार्टी करी और सही कई लोगों को फ्री में खिलाया भी। तो उससे क्या हुआ, हेलो मीट के नाम से उसने कुछ वो शॉप खोली, मुझे याद है। तो उससे क्या हुआ, उसके सेल पर कुछ असर पड़ा, जबकि उसकी शॉप सरदार जी वाली की शॉप थी, वो बहुत पुरानी थी, बहुत काफी सालों से चलती आ रही थी। अब मैंने कुछ दिन पहले नोटिस किया, उन्होंने क्या किया, उसकी शॉप परचेज कर ली। और शॉप परचेज करके क्या किया, वहां पे वेज काउंटर खोल दिया। वेज चाप, वेज पनीर टिक्का, मतलब एक काउंटर उनकी शॉप जो पुरानी वाली थी वो नॉन वेज की, और ये वाली हो गई वेज की। तो कहने का पर्पज ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे कंपटीटर कोई भी चीज अगर हम अपने अपने खुद की जिस चीज को सिखाते हैं तो वो कंप्यूटर बन जाता है, वहां से हमें लॉस होने लगता है। लेकिन इस बिजनेस में, एनर्जी बिजनेस में क्या है कि अगर हम अपने साथ में जिसको सिखाएंगे ना, वो हमारे लिए एसेट बनेगा, हमारी लाइबिलिटी नहीं बनेगा। तो इस चीज का डर भी हमें नहीं रहेगा कि कोई हमारा कंपटीटर बन के कोई हमसे ज्यादा आगे निकल जाएगा या हमारे को फ्यूचर में उससे लॉस होगा। तो अगर हम यहाँ पे किसी को चीज सिखाएंगे, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे प्रिंटिंग वाला आपने एग्जांपल दिया, तो वो लोग, हो सकता है वो लड़का जिसने जॉब छोड़ी है वो अपनी शॉप खोल ले, क्योंकि उसने वहां से ये भी सारा हो कुछ, सकता है इसीलिए छोड़ा हो उसने, कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट अपना सर, खुद तो का वहां, स्टार्ट करने के लिए। हाँ वहां से उसने सारा कुछ सीख लिया, उसने कॉन्टेक्ट सीख लिए, काम सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, तो वो अपना बिजनेस शुरू कर ले। और जो लोग काम करा रहे होंगे तो उससे काम कराएंगे, तो जिस पर्सन ने उसको रखा हुआ था उसको अल्टीमेटली लॉस हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, सही यहाँ पे बात है। अगर आप उस बिजनेस को सिखाओगे तो अभी तो उसको दूसरा झटका लगना बाकी है। मेरे कॉन्टेक्ट कहाँ जा रहे हैं? एग्जैक्टली exactly, तो वही चीज है सर। तो यहाँ पे अगर आप उसको वो चीज सिखा रहे हो तो डेफिनेटली वो उसके लिए एसेट बन रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले वासु सर ने बोला कि अर्जुन सर ने एक सेल उनके अंदर प्लेस की, तो उनको बैठे बैठे पैसे आ गए, वो ही वाज सरप्राइज किया, अमाउंट कहाँ से आ गया। तो वो कहीं ना कहीं आपके, अगर हम अपने नीचे वाले को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एसेट बन के रहेगा सर, लाइबिलिटी नहीं बनेगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट आई वांट टू से। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, यस। राकेश जी। हाँ जी रोहित जी, रजत जी, मेरा एक सवाल ये है कि कॉमन सा सवाल है, मतलब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 40 लोग बैठे हैं यहाँ पे अपने ग्रुप के अंदर। दो चीजें हैं। पहला, जब हम बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं, जूम पे देते हैं, ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगा कि हम जो रोड मैप देते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 6 से 2 तक, 6 से 2 -6 की जर्नी हम बता देते हैं, पर 6 से 9 तक चले जाते हैं। पहले वो एक चीज, क्या वो करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या हम ईएसबीआई को टच कर सकते हैं? हालांकि अपने स्लाइड में नहीं है वो, मतलब उसमें नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, आपने एक बात बोली कि अगर उसको टच करके उसको फील कराया जाए, जैसे मेरा खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस में अपने आप को लेता हूँ, तो मुझे ये पता लग जाएगा यार मेरे को, अगर यार ये सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय की बात कर रहा है, लेकिन ये बिजनेस मॉडल वो है, किसी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद एक एंटरप्रेन्योर मॉडल को क्रिएट किया जा सकता है। यानी कि आई एम टचिंग दैट ईएसबीआई, हल्का सा अगर उसको टच करके क्या वो हम कर सकते हैं। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज, जब भी हम 1-to-1 जूम प्रेजेंटेशन देते हैं, मतलब या 1-to-1 किसी का मीटिंग करते हैं, तो हमें कहाँ तक की जर्नी बतानी चाहिए जिसको बच्चे को, मतलब सामने वाले को सिर्फ वहां तक समझ में आना चाहिए। कई बार हम ना एक्सचेंज बता देते हैं, 6 से 2 7 बता देते हैं, 8 बताते हैं, उस बंदे को एक्चुअली ऊपर से जाएगा। तो कुछ करेक्शंस हमें क्या करने चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और जितने भी लोग भाई, वो भी, इनका भी कुछ ऐसा ही सवाल होगा। राइट राकेश जी, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात चल भी रही होगी, श्योर। और ये समझना भी जरूरी है। तो आपका, जितना मैं समझ पाया हूँ, क्वेश्चन वो यही है कि हमें कितना बताना है सामने वाले को, राइट? तो ये देखो, पहली बात तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कि सामने वाला किस बैकग्राउंड से आया है,
ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और वो किस स्टेट ऑफ माइंड पे आपके साथ बैठा हुआ है। मतलब आप जब उससे बात कर रहे हैं या आपने जब उसको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे दी है, तो उसके दौरान कुछ कॉन्वर्सेशन होती हैं आपके सामने वाले के साथ में। बिजनेस के जब आप बिजनेस को शुरू कर रहे होते हैं, उससे बात करना शुरू कर रहे होते हैं, तो आपकी जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन होती है उसके साथ में, और सामने वाले का जो थॉट प्रोसेस है या सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है। आप देखो, सामने वाला अगर जॉब प्रोफाइल का है और अच्छी खासी सैलरी विड्रॉ कर रहा है, महीने के 3 लाख रुपए के आसपास, 2 लाख रुपए के आसपास की सैलरी विड्रॉ कर रहा है, 4-5 लाख रुपए भी महीने का कमा रहा है, और एक आपके सामने बैठा है जो 1 लाख के ब्रैकेट के अंदर बैठा है, और एक, तो ये अलग अलग प्रोफाइल के जो लोग जब आपको मिलते हैं, एक तो प्रोफाइल बनती है हमारी पैसे से कि सामने वाला कितना कमा रहा है, ठीक है। दूसरा प्रोफाइल में आ जाता है सामने वाला कितना कमाना चाहता है। ये आपको पता लगाना पड़ेगा, सामने वाला कितना कमाना चाहता है, कितना बनाना चाहता है, कितना ग्रो करना चाहता है, उसके ड्रीम्स क्या है, उसके गोल्स क्या है लाइफ। तो उसके जब ड्रीम्स एंड गोल्स को हम लोग समझते हैं, थोड़ा पर्सन को समझते हैं कि वो चाहता क्या है, तो उसके हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से हमें सामने वाले को उतना दिखाना चाहिए। अब मेरे सामने आके कोई बैठ जाएगा, वो कहेगा यार मेरे को तो अगले 4-5 सालों के अंदर अंदर इतना पैसा चाहिए, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा इंडल्ज नहीं होते हैं इस तरीके की कॉन्वर्सेशन में, और हम सीधा बिजनेस मॉडल पे जंप कर जाते हैं। जैसे हमें प्रोडक्ट की प्री टॉक करनी होती है, हमें बिजनेस की भी प्री टॉक करनी मतलब digging the है। questions with the conversations. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो व्हेन यू गैदर एटलीस्ट दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको समझ में आ जाए कि आपको सामने वाले को सिर्फ शिक्षित तक बताना है, दैट इज सफिशिएंट फॉर हिम। उतने में ही वो कहेगा भाई मैं तो गंगा नहा आया, मेरा तो हो गया काम, आपने तो इतनी बढ़िया चीज मेरे को बता दी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शिक्षे का प्लान सुनते अगर सामने वाले ने ये बोल दिया तो समझो भाई बहुत है। थोड़ा सा भी इसके आगे बताए ना तो ये गौमुख तक पहुंच जाएगा गंगोत्री से, ठीक है। तो आपको तो अगर उसने शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, शिक्षे भी बोल दिया और उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उसके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, तो बस रुक जाओ, वो सिग्नल है, वहीं रुक जाओ, उससे ज्यादा मत बताओ। वो भैया या तो कई दिनों तक सो नहीं पाएगा या बिलीव ही नहीं करेगा, कहेगा ये तो बहुत हो गया भाई, मैं मान ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ठीक है। लेकिन सामने वाले की जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर वो आपको बता रही है कि वो और मांग रहा है आपसे शिक्षे के बाद, और डिमांड कर रहा है आपसे, ठीक है, अगेन वो आपको प्री टॉक से पता लगेगा। जब आप सामने वाले के साथ थोड़ी कॉन्वर्सेशन करेंगे या उसको आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, सर मेरा इस बिजनेस मॉडल में मेरा गोल क्या है या मेरे ड्रीम्स क्या, मैं क्यों इसको कर रहा हूँ। कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सामने वाला आपको तब बताएगा या तब कुछ शेयर करेगा अपने गोल्स एंड ड्रीम्स के बारे में जब आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। जब आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि मैं इस बिजनेस मॉडल में कहाँ तक पहुंचा हूँ और अगले मेरे 5 साल की प्लानिंग क्या, अगले 5 ईयर्स में इस बिजनेस मॉडल में कहाँ अपने आप को देखना चाहता हूँ, राइट। जैसे मैं अगर किसी से भी बात करता हूँ, तो मैं अगर किसी अच्छे बिजनेसमैन के साथ बैठा हूँ या किसी अच्छे जॉब प्रोफाइल वाले इंसान के साथ बैठा हूँ, तो मैं उसको साफ बोलता हूँ, सर मैं इतना कुछ छोड़ के इस बिजनेस में इसलिए आया हूँ क्योंकि ये बिजनेस मेरे को कम समय में 100 CR टच कर पाएगा। मैं अगले कुछ सालों के अंदर इस बिजनेस में 100 CR की प्लानिंग लेकर चल रहा हूँ कि हाउ कैन आई मेक दिस मच ऑफ मनी विद दिस बिजनेस, जो मेरे को किसी और बिजनेस में पॉसिबल होते हुए इतने कम समय में नहीं दिखती है। पूरी एक जनरेशन लगानी पड़ती है या 2 जनरेशन भी लगानी पड़ती है इतना बनाने। तो सामने वाले को कुछ समझ में आता है कि सामने वाला आपको फील कर पाता है आपकी बातों में कि इनका 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 विजन काफी बड़ा है, काफी बड़ी प्लानिंग कर रखी है इन लोगों ने, और ये इसका मतलब ये बिजनेस इतना बड़ा है, इसका मतलब इतना बड़ा ये सोच पा रहे हैं। अगर ये बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता तो ये इतना सोच भी कैसे सकते थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो इतना बड़ा सोचना ही पाप हो जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, देखो बिजनेस प्लान को जब भी हमने समझाना है तो हमें जो हमारी जैसे मान लो आप सामने वाले को बिजनेस मॉडल समझा रहे हैं,
अगर आपने उसको 6 से 2 तक बताना है या 6 से तक बताना है, तो आपको वैसी ही शुरुआत करनी है। अगर मुझे उसको -3 तक का प्लान बताना है, उसके ऊपर नहीं बताना, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं उसको स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बताता हूँ। क्या मैं लिख के बताऊंगा या मैं उसको लैपटॉप में बताऊंगा कि ये हमारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। हमारा डायरेक्ट सेल्स कमीशन है, हमारा ओवर राइडिंग कमीशन है, हमारा फिक्स एजुकेशन अलाउंसेस हैं, हमारे मंथली एंड क्वार्टरली इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, हमारे टाइटल बोनसेस हैं, और हमारे लीडरशिप इनकम है हमारे यहाँ पे। करियर इनकम को मैं हम बोलते हैं, वन इज करियर इनकम। तो 4-5 चीजें लिखी और उसको एक एक करके फिर आपको टिक करना है कि दिस इज डन, ये आपको क्लियर हो गया, दिस इज डन, ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है हमें खिचड़ी सी नहीं पकानी, ठीक है, थोड़ा सा तरीके से उसको समझाएंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा बिजनेस मॉडल। तो आई थिंक राकेश जी, आपके सवाल का जवाब दे पाया मैं। ना बिल्कुल देखे हैं सर। और जैसे मैंने आपसे पूछा कि कॉमन प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कहा कि जूम पे कई बार होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि कौन किस तरह के लोग बैठे हैं। प्रोफाइल वाले बैठे हैं, जॉब वाले बैठे हैं, बिजनेस क्लास वाले बैठे हैं, या इंडस्ट्री वाले भी बैठे हों जिनका 100 करोड़ 200 करोड़ की इंडस्ट्री हो। अब ऐसा उस प्लेटफॉर्म पे हम मतलब ऐसा टच करें कि हम चारों लोगों को टच कर पाए। मतलब किसी को ये ना लगे यार ये तो छोटा मोटा काम है। अब 100 करोड़ वाली इंडस्ट्री को ये लगेगा यार ये क्या 13-26 बता रहा है, कई बार उसके माइंड में आ सकता है। हम उसको किस तरह से एग्जैक्टली। ऐसा टच कर हाईलाइट करें कि उसको भी वो हिट करे और बॉटम वाले को भी हिट करे, यार ये बहुत बड़ी चीज है कि अपन को मौका मिल रहा है। वो भी जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, जहाँ तक कि देखो, एक जब हम लोग चाहे हॉल मीटिंग करें चाहे जूम मीटिंग करें, जहाँ पर हम एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं हम्म। और वहाँ हमें पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, एग्री टू योर पॉइंट, कि सामने वाले की प्रोफाइल क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें एटलीस्ट -3 तक तो अपना बिजनेस मॉडल बताना चाहिए। कम से कम -3 तक बिजनेस मॉडल बताना चाहिए, और -3 पे बता के उसको ये भी एहसास दिलाना है और ये फील कराना है कि इसके बाद भी बहुत कुछ है, हम्म। इट्स इवन बियॉन्ड दैट, ताकि वो समझ पाए कि जितना उसने समझा है वो ही उसको इतना अच्छा लग रहा है, और उसके बियॉन्ड जाएंगे तो कितना और बड़ा पोटेंशियल है इस बिजनेस में। तो -3 तक तो हमें कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे बताना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आप क्योंकि वहां पे सारी प्रोफाइल के लोग बैठे हैं, तो हमें मिक्स कॉन्वर्सेशन वहां पे करनी पड़ती है उस प्लेटफॉर्म पे, कि ये जो बिजनेस मॉडल है हमारा, ये बिजनेस मॉडल आपको उतना देता है जितना आप इस बिजनेस मॉडल से निकालना चाहते हैं। इट्स लाइक सी, स्काई हम्म। इज द लिमिट इन दिस बिजनेस मॉडल। एज वी नो कि ये जो, देखो, हमने जब प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की बात करी है, तो ऑब्वियसली हमें वहीं से उसको कनेक्ट करना है कि फ्यूचर में इस मशीन को खरीदने वालों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ने वाली है। इमेजिन, आज आपने बिजनेस मॉडल को शुरू करा है या आज आपने आप पर काम करना शुरू करा है, और आज आपकी शुरुआत हुई है, और आने वाले 5 years डाउन द लाइन अगर आप 1 लाख फैमिलीज को गैदर कर पाते हैं और 1 लाख फैमिलीज की लाइफ सिक्योर कर पाते हैं, तो स्काई इज द लिमिट। और ये आपको शुरू में नहीं बताना, डेफिनेटली जब आप -3 का प्लान एक्सप्लेन कर चुके हैं तब आपको नंबर्स की बात करनी है, तब हमें वॉल्यूम की बात करनी है कि हाउ दिस इज पॉसिबल। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें कम से कम -3 तक का प्लान बताना है। 13-26 देखो, जब भी हम लोग बताएंगे तो उस प्लेटफॉर्म पे सारे लोग बैठे हैं, तो जिसको वहां से मोटिवेशन लेना है वो वहां से मोटिवेशन ले लेगा, जिसको वॉल्यूम स्केलेबिलिटी वाला कंसेप्ट से मोटिवेशन लेना है वो स्केलेबिलिटी से मोटिवेशन ले लेगा। कि प्रॉफिटेबिलिटी एक चीज होती है, स्केलेबिलिटी एक चीज होती है। इसमें प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, दोज हु वांट टू मेक गुड मनी इन लेस टाइम। जितने भी जॉब प्रोफाइल के लोग हैं उनको महीने का ₹500,000 या ₹1,00,000 अर्न करने के लिए बहुत एफर्ट मारना पड़ता है, मन कर रहा है या नहीं कर रहा, करना पड़ता है। तो हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो आपको इतनी लिबर्टी देता है, इतना पोटेंशियल और या वेल पेइंग की जब हम लोग बात करते हैं कि आप अगर एक पर्टिकुलर रैंक को अचीव करते हैं एंड यू मेक अ सेल, यू अर्न दैट मच, जितना शायद आपकी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। तो वहां पे
मिक्स्ड कॉन्वर्सेशन करने का फायदा यही होता है कि जिसको जो लेना होता है वो ले लेता है। जब हम लोग शिक्षे के बाद शिक्षे 2 की बात करते हैं तो वहां पे बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है बिल्कुल। when you finish explaining the 8 point compensation plan, जब जो हमारा 8 point बिजनेस मॉडल है, जब आप उसको समझा चुके होते हैं और उसके बाद जब आप एजुकेशन अलाउंसेस के बाद आप नेक्स्ट रैंक पे जाते हैं शिक्षे 2 पे, तो भी बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा कि शिक्षे 2 के बाद कंपनी आपको वॉल्यूम इनकम देने लग जाती है। आप जितनी भी सेल्स करेंगे पर सेल आपको कंपनी बेयर मिनिमम $30 एक्स्ट्रा देती है। $30, चाहे आप महीने की 10 सेल्स करें, 20 सेल्स करें, 100 सेल्स करें, 200 सेल्स करें, 500 सेल्स करें, मल्टीप्लाई दैट विथ $30। तो देयर वहां पे वो जो वॉल्यूम इनकम है, मैं सामने वाले को सिंपल सी एक चीज बोलता हूँ, मैं उसको यही बात बोलता हूँ कि इस बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी इनकम है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जो दिखने में सबसे छोटी है। 13,000, 26,000 या 52,000 या 65,000 ये आपका निकल जाएगा, ये सफर आपका तय हो जाएगा। लेकिन आप जो सबसे बड़ा पैसा बनाने वाले हैं इस बिजनेस में, या सबसे बड़ा लोग जो पैसा बना रहे हैं, अगर मैं वहां उनको रिलेट करके दिखाता हूँ कि अगर आज इंडिया में 6,000 यूनिट्स पर मंथ बिक रहे हैं, तो somebody must be there on the top जिसके अंडर ये सारी मशीन बिक रही हैं। somebody started 6-7 years ago, तब एक भी मशीन नहीं बिकी थी और आज 2 लाख प्लस बिक चुकी हैं, 6,000 के आसपास मंथली बिक रही हैं। मल्टीप्लाई दैट विथ $30 एंड दैट इज वन टाइप ऑफ इनकम, जस्ट वन टाइप ऑफ इनकम आउट ऑफ ऑल। $30 मल्टीप्लाई बाय 6,000, आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। और ये 6,000 जो मशीन है, दिस इज गोना बी 60,000 ऑल्सो इन फ्यूचर। सिमिलरली आपके और हमारे साथ भी बिजनेस मॉडल में यही होगा। आज पहले हमें दिख रहा है कि पहली मशीन कैसे बिकेगी या फर्स्ट मशीन कैसे हमारी कौन खरीदेगा, लेकिन इस बिजनेस मॉडल का ये सबसे बड़ा पोटेंशियल है कि आपके ग्रुप में जितनी भी सेल्स होंगी, पर सेल कंपनी आपको फिक्स देना शुरू कर देगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आप बिजनेस मॉडल में ग्रो करें विदाउट एनी हेडेक। तो वहां पे जो स्केलेबिलिटी वाली बात आती है कि आप इस बिजनेस में स्केल अप कर रहे हो, तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स में क्या होता है, आपको जब भी स्केल अप करना होता है, स्केल अप करते समय आपको अगेन फिर से वो सारी चीजें, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो रिस्क बेयरिंग वाली बात आ जाती है, चाहे वो फिर से नया स्टाफ हायर करना, नई लोकेशन, हर चीज आपको फिर से स्क्रैच से, ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होता है, बट हर चीज फिर से आपको वहां पे जीरो से ही शुरू करनी पड़ती है। सेल्स आपको वहां पे जीरो से ही शुरू करनी पड़ती है। स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू आता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी ठीक है, स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू आता है। तो वहां सामने वाले को समझ में आता है कि ये जो बिजनेस मॉडल है, हाउ दिस बिजनेस मॉडल इज वेल पेइंग एंड दिस कैन बी ह्यूज, जब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्रो करेगा। सारा हमें वहां पे, यस राजू जी आप कुछ कहना चाहते हैं? में हमारी मेरी माधुरी मैम ने ना, माधुरी मैम मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। ओके ओके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि 3 महीने के अंदर अंदर एक डायरेक्ट सेल लगाना जरूरी है, इसके बारे में कुछ लोगों को नॉलेज है, कुछ लोगों को नहीं है। कब से शुरू है या शुरू हो चुका है, इसका थोड़ा सा बता देंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं आपका सवाल नहीं सुन रहा, सॉरी मेरा ध्यान कहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ रजत सर कि जैसे कि अपने डायरेक्ट के नीचे 3 महीने के अंदर अंदर एक सेल लगाना जरूरी है। इसके बारे में बहुत लोगों को नॉलेज है, नहीं है, ये है या नहीं है, या कब से शुरू है? पहले कोरोना पैंडेमिक में ये बंद हो गया था, कई लोग कह रहे हैं, कई सीनियर्स कह रहे हैं, अब नहीं है ऐसा। तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर देंगे तो थोड़ा पता लग जाएगा सबको। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एवरी 3 मंथ्स आपको एक डायरेक्ट सेल करनी होती है इनकम्स लेने के लिए। आपको एवरी 3 मंथ्स कंपनी
में एक डायरेक्ट सेल आपको करनी होती है फुल इनकम लेने के लिए। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो तो क्लियर है हमें, वो पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल है हमारा। राइट। वो भी इसलिए ताकि आप बिजनेस में बने रहें। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सिर्फ इंडिया को छोड़ के, मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मतलब स्पॉन्सर करके आप डायरेक्ट सेल भी वो आप 3 महीने में कर सकते हो, लेकिन बाकी कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम हटा दिया गया है। और मे बी कंपनीज प्लानिंग, बीच में ये भी थी कि जब मीटिंग हुई थी कंपनीज की, जहाँ पे मैं हर कंपनी मीटिंग को अटेंड करता हूँ, बेंगलोर से चेन्नई से मैं अटेंड करता हूँ, तो वो कभी भी इसको रूल को निकाल सकते हैं। तो कंपनी का कहने का मतलब क्या है कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इस बिजनेस में होना चाहिए। आपके खुद के ऊपर काम करना जरूरी है। टीम जो काम कर रही है वो आपका हमेशा आपका बोनस है, ये मान के चलिए। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट डे से अगर आपका माइंडसेट ये चलेगा ना कि ये बिजनेस मेरा है, मुझे ही संभालना है, अगर आपने इस माइंडसेट से बिजनेस को किया तो आप कभी भी इस बिजनेस में गिरेंगे नहीं। यदि आप 100% टीम के ऊपर डिपेंड हो गए कि टीम कर रही है और कमा रही है और अब मुझे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप 5A या 6A तक आके रुक जाएंगे। तो ये माइंडसेट हमें फर्स्ट डे से कैरी करना है कि मुझे अपना काम करना है, जो टीम दे रही है वो मेरा बोनस है। दूसरी और एक बिल्कुल चीज इंपॉर्टेंट है, जब आपने बात बोली है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी 3 महीने के बाद अगर मेरी डायरेक्ट सेल नहीं है, तो डेफिनेटली पैसे कट के आएंगे। और वो मैं चाहता हूँ कि रजत जी उसको डिटेल्स में दिखाएं। लोगों को कई बार होता है, क्योंकि मुझे तो मेरी टीम कई बार मुझे मेल करती है कि सर मेरे पैसे नहीं आए, इसके कट के आ गए। तो फिर मैं उनको क्लैरिफिकेशन देता हूँ, थ्रू मेल रेस्पॉन्स करता हूँ उनको कि ये क्यों कटे, इसके रीजन क्या है, कैसे है। बट अभी ये सेशन चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ राजत जी आप प्लीज उसको थोड़ा सा उनको बताइए कि कहाँ पे कटते हैं, किस लिए कटते हैं, और कहाँ तक कटेंगे, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के बाद क्या होगा। तो ये माइंडसेट ओपन होना चाहिए कि धंधा ये हमारा है, करना है। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बोला आपने राकेश जी ने कि नॉलेज एंड क्लैरिटी लीड्स टू एवरीथिंग। देखो बिजनेस, अगेन वही, आप बिजनेस प्लान को जब अच्छे से समझेंगे, कंपनी की पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उस हिसाब से आप मार्केट में काम भी कर पाएंगे। आपको कंपनी पैसा दे रही है, आपसे कुछ ले नहीं रही है, तो कंपनी की सर्टेन कंडीशंस होती हैं, सर्टेन पॉलिसीज है जिनको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हर मैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनाजिक में जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एवरी 3 मंथ्स, एवरी 90 डेज रादर, एक अपनी पर्सनल सेल करनी होती है। चाहे आपके नीचे कितनी भी सेल्स हो रही हो, आपके ग्रुप में कितनी भी सेल्स हो रही हो, पर सेल अगर हम SD 501 को उठा लें तो आपको 13,000 रुपीज कंपनी देती है एक पॉइंट का। अगर आपका जो आपका कोड है, अगर वो 90 डेज के बाद, मतलब 90 डेज हो चुके हैं और आपकी कोई डायरेक्ट सेल नहीं हुई है, तो हमारा जो कॉम्पनसेशन प्लान है उसमें जो 13,000 की इनकम होती है, हमारे को एक पॉइंट की जो वैल्यू है 13,000, उस एक पॉइंट में एक ST पॉइंट जुड़ा होता है, उसको स्पेशल बोनस बोलते हैं, ST बोनस, स्पेशल बोनस 2,500 रुपीज। बेसिकली दस 13,000 रुपीज जो है, ये दो इनकम्स को जोड़ के बना है, 10,500 बेसिक एंड 2,500 ST बोनस, स्पेशल बोनस। क्योंकि आप एक्टिव है इस बिजनेस में, इसीलिए वो स्पेशल बोनस कंपनी आपको देती है, आपके एक्टिवेशन की वजह से। अगर आप इनएक्टिव होते हैं तो आपका स्पेशल बोनस नहीं आता, आपको बेसिक मिलता है। यू गेट बेसिक, यू डोंट गेट स्पेशल बोनस। कोई भी स्पेशल चीज होती है वो तभी मिलती है जब आप कुछ ऐसा करते हैं या आप डिजर्विंग होते हैं उस चीज के लिए। सिंपल है, एक क्राइटेरिया मीट करते हैं। छोटे छोटे क्राइटेरिया इनाजिक ने रखे हुए हैं, और वो भी इस बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। क्योंकि जब ये कॉम्पनसेशन प्लान डिजाइन करे जाते हैं या बिजनेस मॉडल डिजाइन करे जाते हैं, तो उसको डिजाइन करते वक्त ही ये सारे डिसीजंस लेने होते हैं कंपनी को, राइट। तो ये हमारे फेवर में ही होते हैं, हमारे अगेंस्ट काम नहीं करते हैं ये, बस हमें समझना होता है।
तो ये जब भी आपका जो कोड है, आपका जो आईडी है, जब वो 90 डेज के बाद 90 डेज तक एक्टिव रहती है तो आपको टोटल इनकम आती है। 90 डेज जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आपकी आईडी एक्टिव नहीं है तो आप सिर्फ 10,500 अर्न करते हैं पर पॉइंट। 2,500 आपको नहीं आता, एचपी बोनस आपको नहीं आता। आपकी टीम में जितनी भी सेल्स होंगी आपको 91 डेज से लेकर 180 डेज तक 91 डेज से लेकर 180 डेज तक आपको बेसिक आएगा पर पॉइंट। अगर आपके 1A पे सेल हुई है तो 10,500 आएगा, अगर आपके 2A पे सेल हुई है तो आपको 21,000 रुपीज आएगा। तो ऑन एंड सो फोर्थ, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपने अपनी आईडी को एक्टिव रखा है तो आपको इनकम पूरी आएगी। अब 180 डेज के बाद क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप अपनी टीम्स को भी बता सकते हैं। आफ्टर 180 डेज अगर आपकी आईडी स्टिल इनएक्टिव है, आपकी कोई डायरेक्ट सेल नहीं हुई है, तो आपको बेसिक का हाफ आता है, टोटल का हाफ नहीं आता। मतलब 13,000 का हाफ नहीं होता, बेसिक का हाफ होता है। विच मीन्स आपको एसपी बोनस तो पहले ही हट चुका है, पीछे आपका बेसिक रह गया 10,500। 180 डेज के बाद आपको 10,500 का हाफ आता है, विच इज 5,225। अगर आपकी आईडी 180 डेज तक भी एक्टिव नहीं है, और 180 डेज से लेकर 365 डेज तक, एज पर द न्यू चेंजेस इन द कंपनी, 180 डेज 181 से लेकर 365 1 ईयर पूरा होने तक आपको कंपनी बेसिक का हाफ देती है। आपकी टीम में जितनी भी सेल्स होंगी, चाहे आपकी इन्वॉल्वमेंट है चाहे नहीं है, आपको हर सेल पे आपकी बेसिक का हाफ आएगा आपकी टीम से। कब तक? 181 डेज से लेकर 365 डेज तब तक एक साल पूरा नहीं हो जाता। एंड आफ्टर 365 डेज आपको कुछ नहीं आएगा। आप कंपनी में आपका जो स्टेटस है वो एफ स्टेटस, आपका जो आईडी है दैट हैज बिकम एफ स्टेटस। तो उसमें क्या होता है, कंपनी आपको इनकम नहीं देती है क्योंकि आपने 365 डेज 1 ईयर तक अपनी आईडी को इनएक्टिव रखा है। आपकी टीम अभी भी वहीं पर है, आपका स्ट्रक्चर अभी भी वहीं पर है, सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी नहीं बदला। ऐसा नहीं है कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, नो। आपकी टीम में जितनी भी सेल्स हो रही है सब कुछ एज इट इज चल रहा है, आपका ग्रुप एज इट इज चल रहा है, नथिंग विल चेंज। ना आपको कंपनी डिमोट करती है। इनैजिक इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, वो कभी, इसमें नो डिमोशन पॉलिसी है, जीरो डिमोशन। इनैजिक में कभी भी आप डिमोट नहीं होते हैं। जहां आप छोड़ते हैं और जहां से आप शुरू करते हैं, आप उसी रैंक से शुरू करते हैं। यू डोंट गो डाउन इन इनैजिक, देयर इज नो डिमोशन पॉलिसी। तो 365 डेज तक आपकी आईडी इनएक्टिव हुई, बट हुआ क्या, अचानक से आपके पास एक डायरेक्ट सेल आ गई, आपने थोड़ी सी वर्किंग करी, आपके फॉलोअप में से कोई सेल आ गई और आपने उसको अपने डायरेक्ट में प्लेस करा, अपनी आईडी को एक्टिव करा, तो इमीडिएटली आपकी जो आईडी है वो बिल्कुल 100% एक्टिव हो जाएगी। अगेन आपको 13,000 रुपीज पर पॉइंट के हिसाब से इनकम आने लग जाएगी। फिर से वो साइकिल आपकी शुरू हो जाएगी, 90 डेज 180 डेज 365 डेज, सिर्फ सिंगल सेल करते ही। और आपके ग्रुप में जितनी मर्जी सेल्स हो रही हो, 10 सेल 20 सेल 15 सेल 100 सेल, हर सेल का कंप्लीट पे आउट आपको आएगा फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट सेल ऑनवर्ड्स, आपके एक्टिवेशन के बाद। तो क्या समझाया है रजत जी, मजा आ गया बाय गॉड, थैंक यू। तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है, सो दैट आप जब मार्केट में निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ कट रहा है, कितना कट रहा है, उस हिसाब से आप अपनी वर्किंग करें। एंड लेट मी टेल यू, ये देखो 3 मंथ्स में अपनी एक डायरेक्ट सेल हमें करना ही करना है बाय हुक और क्रुक। क्यों करना है? क्योंकि कंपनी के
आने वाले समय में जो भी आप बोनसेस उठाने वाले हैं, जो भी आप इंसेंटिव्स उठाने वाले हैं आफ्टर 6 से 2 दैट, कंपनी आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ आपसे यही मांगती है कि आप अपने एक पॉइंट में काम करते रहें, या थोड़ा बहुत करें बट आप करते रहें, सिस्टम में एक्टिव बने रहें। अगर लाखों करोड़ों रुपए आपको इस बिजनेस से कमाना है तो इसको हमारे स्पॉन्सर्स हैं मिस्टर सतपाल सागर, वो बहुत अच्छे से बताते हैं, सेल्फ वर्क प्लस टीम वर्क। वो कहते हैं टीम वर्क हमेशा चलता रहेगा, सेल्फ वर्क पे आपको बहुत ध्यान देना है, सेल्फ वर्क आपका नहीं छूटना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरी इस मंथ में अपनी 2 डायरेक्ट सेल्स हैं खुद की पर्सनल, डिस्पाइट बीइंग अ 6 से 2 एंड डे एंड नाइट हेल्पिंग टीम मेंबर्स, उसके बावजूद भी आई कुड मेक 2 पर्सनल सेल्स इन दिस मंथ एंड आई एम श्योर दिस विल बी ट्रिपल्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ, राइट? क्योंकि वही सेल्फ वर्क बहुत जरूरी है। एनी मोर क्वेश्चंस? कल सर हम एक और कॉमन थोड़ा क्वेश्चन, टेक्निकलिटीज में जाएंगे। हाँ जी एक कॉमन क्वेश्चन हो रहा है। जैसे अभी जी अभी तो बता दिया कि आपने कि हाँ 3 महीने मतलब 91 डेज, 180 डेज, 365 डेज, उसके बाद एफ स्टेटस आ गया, ठीक है। अब जो कॉमन जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका ये सवाल था कि सर हमें कैसे पता लगे कि हमारा 3 महीना हो गया। सर मुझे तो याद नहीं कि मेरी पहली कौन सी सेल थी, फिर मैंने कब डायरेक्ट सेल करी, और हम जब हमारी डायरेक्ट सेल हो गई तो हम लगते हैं हम टीम को सपोर्ट करें और टीम की स्पॉन्सरिंग करके उनके बॉटम पे हम उनके एक्टिव करते हैं। यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें डीएसएस से, डीजीएस से, या ऐसा कौन सी जगह से जहाँ पे हम नोट कर सके या हमें पता लग जाए? कंपनी ने हमको एक अपना पोर्टल जो है कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट पोर्टल DSP, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एजुकेट करिए, उसको यूज करना सिखाइए। DSP पोर्टल की नॉलेज थोड़ा आज आई थिंक टाइम की शॉर्टेज है, कल हम डिटेल में जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। मैं लाइव स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा आपको कल कैसे इसको देखते हैं। डेफिनेटली ये बहुत कैसे बड़ा पता टॉपिक है एक्चुअली, मतलब काफी लोगों को जब पैसे कटते हैं ना तो वो डिस्ट्रीब्यूटर हावी हो जाता है। We will सर do आपने it. मुझे पहले बताया नहीं। We will do it on Monday because कल हमारा दिल्ली में इवेंट है काफी बड़ा, हाँ तो इसको हम लोग मंडे को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक बेटर रहेगा ना। हाँ कर सकते हैं। कल हमारा इवेंट है दिल्ली में, तो सर we are परसों very है सर much इवेंट? occupied। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 संडे है कल है ना, कल है सॉरी, कल है। आई एम संडे सॉरी। संडे। अरे आप परसों भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कल मेरे तो आ ही दिमाग जाना, कल में जरूरी मेरे है। एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ प्रोस्पेक्ट चल रहे थे। एनीवेज, हाँ नहीं ठीक है, समझ गया। ठीक है। यार क्यों डरा रहे हो? हाँ जी गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन, प्लीज गुड टेल मॉर्निंग। अस। ये जो राकेश जी ने क्वेश्चन पूछा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सबके लिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सिस्टम है, और ये एक कंपनी के लिए नहीं, हर कंपनी के लिए। जितने भी सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, सब कंपनीज में एक लॉ है, सिस्टम है, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर इनएक्टिव होगा वो कैटेगराइज करना चाहते हैं कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर हमारे इनएक्टिव हैं, कितने लोग, जैसे वो कंपनी कहती है मेरे 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब उसमें से इनएक्टिव कितने हैं, एक्टिव कितने हैं, कंपनी क्लियरिटी देती है, राइट? और एक स्टेटमेंट है इस दुनिया में, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, राइट? सो ये सिस्टम है, हर डायरेक्ट सेलिंग में है। और इनर्जी की ब्यूटी बहुत अच्छी लगी मेरे को, रजत ने बोला है कि 365 डेज के बाद आपकी आईडी वहीं रहेगी, टीम वहीं रहेगी, बट द मोमेंट यू विल एक्टिवेट योरसेल्फ, द गेम विल शो ऑन, द गेम विल मूव ऑन, बट और डिफरेंट कंपनीज में यू आर आउट, राइट? और डिफरेंट कंपनीज में क्या होता है, आपकी पूरी टीम आपकी गेम से गायब हो जाएगी अगर आपने 1 साल आप इनएक्टिव रहे हैं तो, राइट? इवन आई एम इन एमवे बिजनेस। एमवे बिजनेस में सिस्टम क्या होता है, अगर 1 साल तक आपने एक भी शॉपिंग नहीं करी है और क्राइटेरिया मिस कर दिया है अपना 1 साल का, तो योर एंटायर टीम विल बी आउट, यू विल बी इन द सेम आईडी, यू विल बिकम एज अ पीसी कस्टमर, और आपका पूरा डिमोशन हो जाता है, डिमोशन हो जाता है। डिमोशन क्या हो गया, पूरा गेम ही गायब हो गया। तो उसमें क्या होता है, आपकी पूरी टीम गायब हो जाएगी 1 साल के अंदर अगर आपने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया। उसमें छोटा क्राइटेरिया होता है कि इतना सेल करना, इतना परचेज करना होता है, 15,000 रुपए साल का।
अगर वो नहीं किया किसी ने तो आपकी टीम में चाहे 500 लोग हैं, दे आर आउट, और वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब सोचो इनैजिक में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 50 लोग भी आपकी टीम में हैं और आप 3 साल बाद आपका मन करता है, जैसे वासु जी के बारे में मेरे को पता लगा, उनका थोड़ा हेल्थ चैलेंज आ गया, क्योंकि मैं इनसे 2-3 साल पहले प्रीतमपुरा में मिला था, राइट, मैंने कल, राइट। तो अब वो सोचिए आप कि 3 साल बाद अगर सरने का डिसीजन हुआ मेरे को काम करना है, राइट, और अगर इनकी टीम में 10 लोग भी हैं तो ये वही है 10 लोग, लेकिन ये दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में गेम इज ओवर। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। सेकेंडली, अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं ऊपर फॉर एग्जाम्पल, और आप 6 महीने में एक भी सेल नहीं डाल रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली नॉट इन द बिजनेस। अपने आप को खुश करने के लिए तो कोई भी ख्याल चलेगा, लेकिन वो काम नहीं है। एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग वर्क। आपने दुकान खोली है और आप दुकान पे 6 महीने में आपका एक भी मोबाइल नहीं बिका है फॉर एग्जाम्पल, राइट। आपने लैपटॉप को शोरूम खोला है, 6 महीने में एक भी लैपटॉप नहीं बिका है, तो इट मीन्स यू आर नॉट इन द गेम, राइट। तो इससे बढ़िया आप दुकान बंद कर दीजिए। तो इट्स ऑल्सो अ बिजनेस। तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग कि 3 महीने में एक सेल डालिए, और जब पैसा कटेगा तो आदमी को पेन होगा, फिर वो भाग भाग के तो अपनी सेल अपने आप डालेगा, राइट। इट्स अ मोटिवेशन फॉर द पर्सन, राइट। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। Thank you so much. Thank you, Gupta ji. थैंक यू। I think Rajat ji, we तो can conclude because हाँ, अच्छा, कल हम लोग मॉर्निंग सेशन नहीं ले पाएंगे बिकॉज हमारा इवेंट है एंड वी हैव टू रीच अर्ली इन द मॉर्निंग टू योर ऑडिटोरियम, ठीक है। तो हम लोग इसको डे आफ्टर टुमारो से फिर से कंटिन्यू करेंगे। और हमने आपका म्यूट हो गया। रजत म्यूट हो गया आपका। अर्जुन, कल टाइमिंग्स क्या है? सुबह 10 o'clock का रजिस्ट्रेशन है। 10 o'clock एवरीबडी हैव टू रीच। तो ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और एंट्री शुरू हो जाएगी 10 बजे। और 10 to 1 और 2 10 to 1 PM, यस। तो जितने भी लोग दिल्ली में हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी ऑन टाइम। और जितने भी लोग दिल्ली से बाहर हैं, अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं इवेंट के अंदर, तो मैं कहूँगा कि अपने गेस्ट को भी टाइमली भेजें, राइट, बिकॉज इट्स अ कंबाइंड शो, राइट। रजत जी, मी, मनीत, रोहित जी, वी ऑल आर डूइंग टुगेदर, सो इट्स अ कंबाइंड शो वी आर डूइंग इन दिल्ली। और मंडी हाउस इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। मंडी हाउस से 200 मीटर्स की वॉकिंग है। फिक्की ऑडिटोरियम के जस्ट अपोजिट में है त्रिवेणी कला संगम। बहुत ही फेमस लोकेशन है दिल्ली के अंदर, राइट। सेंट्रल दिल्ली का पार्ट है ये। तो जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं अपनी टीम के साथ, मेक श्योर टाइमली पहुंचे, लेट ना हो, राइट, सो दैट आप प्रेजेंटेशन को, उस इवेंट को प्रॉपरली, जो कि आपके अगर गेस्ट आपके साथ आ रहे हैं तो फिर तो आपको टाइमली जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि वो कुछ भी पार्ट मिस ना करें, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स एंड आई रियली अप्रिशिएट लोगों का जो पार्टिसिपेशन। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं, आई सजेस्ट कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन से दूसरे पर्सन को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सो इट्स आई कैन से इट्स अ रेगुलर लर्निंग प्रोसेस, राइट। सो नाउ लेट्स कैच अप ऑन मंडे, आई बिलीव, राइट। So, all right. Thank you so much for explaining in a very simple way. Thank you so much to everyone. Okay. थैंक यू रजत Thank जी, you, अर्जुन जी, Thank you. रोहित जी, Thank you फॉर अ जी, वंडरफुल bye-bye. सेशन। इनफैक्ट आज का जो सेशन था वो बहुत इंटरेक्टिव था और बहुत ऐसे पेचीदा सवाल थे जो आज गुत्थी सुलझी काफी लोगों के लिए। कल और परसों और सुलझेगी मंडे को, देखना कितना मजा आएगा। Okay, Thank you. Okay, bye-bye. Thank you so much to all. See you tomorrow at the event and day after tomorrow in the session. Good night. Oh, good morning. Bye. Good morning. Bye. Enjoy your day.